नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का अगला पार्ट यानी अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और भी अलग सब्जेक्ट के जो है अलग अलग जो है प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, उनको भी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे। तो पहला रहा क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जो मतदाता होते हैं वो करते हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करते हैं, लोकसभा सदस्य करते हैं, या विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो बात करें दोस्तों, अगर हम राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि विधायकों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। संसदीय और एकात्मक प्रणाली, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो अगर हम बात करें दोस्तों, भारत के द्वारा जो शासन प्रणाली को अपनाया गया था, सबसे पहले तो संसदीय है और कैसा है, एकात्मक नहीं है, क्या है, संघीय है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ पर चीज़ें आपको याद करनी है, जितने भी क्वेश्चंस कराए जाने हैं उन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको याद करना है। उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में निश्चित रूप में से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। 48, 84, 47, 74। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 84, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो कितने आरक्षित हैं, तो 84। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बात करें अगर अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो वो है आपका समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, अगर हम भारत के संविधान के अनुसार की बात करें तो मौलिक अधिकारों में एक ही नहीं है और वो है आपका संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। तो यहाँ पे अस्पृश्यता जो है जाति के आधार पर भेदभाव को क्या करती है, संदर्भित करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है, गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो बात करें अगर राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, यानी गवर्नर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। तो बात करें अगर हम प्रधानमंत्री का चुनाव की तो इसका चुनाव कौन करता है, तो सांसद करते हैं। कौन करते हैं, सांसद करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है।
तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो देश का क्या होता है, पहला नागरिक कहा जाता है। यानी भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। उच्च न्यायालय क्या दिया है, भारत में राज्य का पहला नागरिक, वहाँ पर क्या था भारत का पहला नागरिक, यहाँ पर क्या है राज्य का पहला नागरिक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर किसको कहा जाएगा, तो यहाँ पे गवर्नर को जो है यानी राज्यपाल को राज्य का पहला जो है कि नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। यानी 2018 का जो है कि पेपर था तो उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि उसके बाद तो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या है कि वर्तमान लोकसभा जो 2014 के बाद हुआ है, कौन सी जो है कि वर्तमान लोकसभा जो है कि चुनाव हुआ है, तो 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो याद रखेंगे आप यह कौन सी है, 16वीं है। तो अब नेक्स्ट टाइम में अगर आगे का पूछता है तो आप लोग उसको बता पाएंगे, 17वीं हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। तो ये पहले का है, और इस समय आपका पूछेगा मान लीजिए कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। ठीक है, उस टाइम पे जो है कि यहाँ पे रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। और ये भी याद करेंगे कि वो जनजाति हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। तो देखिए अगर हम बात करें भारत के संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख बिल्कुल किया भी गया है, सरकार का ढांचा किया गया है, नागरिकों के अधिकार किए गए हैं। पर राजनीतिक दलों के नाम का अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख नहीं है। दिन प्रतिदिन आपके राजनीतिक दलों यानी पार्टियां जो है बनती रहती हैं, तो उनका नाम जो है कि उसमें नहीं मेंशन किया गया है, उसके बारे में आपको नहीं वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो 75 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा आपका एक हो, यानी राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे कौन था जो संविधान सभा का अध्यक्ष था भारत की, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, B पटाभी सीतारमैया, TT कृष्णमाचारी, C राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो जो C राजगोपालाचारी हैं ये आपके राइट आंसर बनेंगे, यानी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, क्या 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो ये बात करें अगर जो आपका अपनाया गया था भारत का संविधान, ये आपका अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लागू करने की बात की होगी तो 26 जनवरी 1950। अपनाया कब गया था, 19 नवंबर 1949। याद रखेंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो 79 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको कि आप लोग जानते भी हैं, जैसे कि इनका बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसीलिए इन्होंने एक करने का काम किया, एक में मिलाने का काम किया, एकता का काम किया, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। समवर्ती सूची की बात की गई है। राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। तो बात करें अगर हम समवर्ती सूची में, तो दोनों काम करते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो मसौदा यानी संविधान सभा में जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। याद रखेंगे आप लोग एक एक चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शीद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क। तो किसके जो है कि नेतृत्व में अलग हुआ? तो ये आपका अलग हुआ था किसके? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के नेतृत्व में बंगाल जो है धीरे धीरे किससे अलग हो गया? तो मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, यानी लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था, इसी ने फैसला किया था कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो आखिरी मुगल सम्राट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो बात करें अगर ये अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी, तो ये आपके किए थे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो कानपुर के नाना साहब यानी नाना साहब ऐसे जो शासक थे, इन्होंने खुद को क्या कहा? पेशवा कहा। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? एक कहानी सुनाना, किसी विशेष को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो 86 का जो सबसे आपको अच्छा होगा, कारखाने अगर विषय के बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए जो सबसे उपयोगी विधि होगी कि आप किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करें, तो आप बेहतर तरीके से जो है कारखाने के विषय में आप बच्चों को सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? ये क्या है एडुसैट? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, या सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, या एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है? तो देखिए, ना ही यह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया, ना ही यह कोई ग्रह है, ना ही यह कोई क्षुद्र ग्रह है, यह क्या एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, एडुसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है कि पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? अगर हम बात करें पंचवाड़ी में, तो अगर हम
देखिए पंचवाड़ी आपको थोड़ा नया लग रहा होगा। अगर बीजक का नाम कहते हैं तो बीजक के नाम से सभी को याद होगा कि बीजक जो है किससे रिलेट करता है, तो कबीर जी से रिलेट करता है। तो पंचवाड़ी और बीजक में जो है कबीर जी के छंद और जो है कि छंद और विचारों को क्या गया है संरक्षित किया गया है। तो राइट आंसर आपका कबीर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 88 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है आपका 89 कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है। गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल। तो ये आपको बता दें, जो आपका एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र है जिसमें कि विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो ये किस काल की कृति है, तो ये चालुक्य काल की कृति है। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। किसमें? उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, यानी कि ब्रह्म समाज संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। याद रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों पूरे के पूरे एसएसटी के कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि अगला पार्ट देखिए अब इंग्लिश का आ गया है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज़, ठीक है। तो इसी तरीके की और भी दोस्तों क्वेश्चंस को करने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।